हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। इसके पहले हम जो है वर्गमूल ट्रिक से निकालना, वर्ग ट्रिक से निकालना हमने सिखाया था। आज के सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक किस पर है? घनमूल निकालने पर आधारित प्रश्न। घनमूल घनमूल पर आधारित है और ये जो है बेस्ट ट्रिक देखेंगे। आज के सेशन में ट्रिक के माध्यम से घनमूल कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब घनमूल निकालने से पहले जो है ये बातें ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो है घनमूल कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट बात ये है, सभी को कम से कम 15 तक क्या आनी चाहिए, घनमूल जो है घन आना चाहिए। लेकिन फिक्स मतलब कितना है, 1 से लेकर 10 तक घन आना चाहिए। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 की पावर 3 कितना आएगा? पहले बताइए घन क्या होता है। घन वह होता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया जाए तो घन हो जाता है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन जो है 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512, 9 का घन जो है 729 कितना होता है? 729। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये सभी को पता होना चाहिए घन निकालने के लिए। अब हम जो है एग्जाम्पल लेते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका घनमूल कैसे निकालते हैं उसको दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले लिए 121/67। पहला एग्जाम्पल क्या ले लिए? 121/67। इसका घनमूल निकालना है। अब पहली बात ये है, इसमें अगर देखेंगे सारी संख्या इकाई अंक जो है एक बार आ रहा है। देखते हैं 7 किस में आएगा। 7 आएगा जो है 3 वाले में, तो 3 लिख देंगे। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में 3 डिजिट को खत्म कर देंगे, खत्म हो गया। अब ये देखेंगे बचा हुआ किसके बीच आ रहा है। अब इसी के बीच आएगा कहीं 12, और हमेशा जो है यानी 2 की पावर क्यूब के और 3 की पावर क्यूब के बीच में आएगा। और हमेशा दहाई अंक छोटी संख्या लेते हैं, तो 2 ले लिए। तो ये कितने का क्यूब है? 23 का। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बातें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे मान लेते हैं कितना निकालना रहे, जो है 20, 53, 79। कितने का ले लेते हैं? 20, 53, 79। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 20, 53 और 79, 7, 9। अब इतने का क्यूब रूट निकालना है। मैंने क्या बताया? पहले देखेंगे इकाई अंक कहाँ आ रहा है। 9 आ रहा है 9 में। अब 3 अंक को काट देंगे। अब 205 किसके बीच आएगा? 205 इसके बीच कहीं आएगा, यानी 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के बीच आएगा। तो हमेशा छोटी संख्या लेंगे, 59। इतना आंसर हो जाएगा। तो कितने का क्यूब है? 59 का क्यूब रूट है। 59 का क्यूब है। बातें समझ में आ रही होगी। आगे एग्जाम्पल समझते हैं, एक और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं, कितना ले लें?
आप सभी लोग बताएं कितना ले लें। 37, 32, 48 कितना ले लिए? 37, 32, 48 इसको ले लिए। अब इसमें भी वही प्रोसेस, 8 देखना है कहाँ आएगा। 8 आ रहा है 2 में, 2 लिख लिया। 3 डिजिट को कट कर देंगे। अब 373 देखेंगे किस क्यूब के बीच में आ रहा है। 373 अगर देखेंगे 373 जो है इसके बीच आ रहा है, यानी 7 के क्यूब के बीच में और 8 के क्यूब, इन दोनों के बीच में ये कहीं आएगा। और हमेशा छोटी ये संख्या लेते हैं दहाई पर, तो 7 हो गया। तो ये कितने का क्यूब है? 72 का। ऐसे आप सभी लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैथ केवल सब लोग समझते हैं बहुत तगड़ा होता है, तगड़ा कुछ नहीं होता, बस उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 25 कितना ले लेते हैं? 12, 25, 0, 43, 0, 43 इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अब इसमें भी वही प्रोसेस, 3 कहाँ है? 7 में, 7 उतार लिए। 3 डिजिट को कट कर देंगे, कट कर दिया। अब 1225 किसके बीच में आ रहा है ये देखेंगे। अब यहाँ और भी ले लेते हैं। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। अब हमने 7 ले लिया। अब 7 में अब 1225 किसके बीच में आएगा? यही कहीं आएगा, यानी 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आएगा। दहाई अंक हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो 107। ये कितने का क्यूब है? 107 का। बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 83, 0, 584। 83, 0, 584। अब इसका क्यूब रूट लेते हैं। अब इसमें भी वही प्रोसेस, 4 कहाँ आ रहा है? तो 4 यहाँ आ रहा है। 4 में 3 डिजिट को कट करेंगे। अब 830 किसके बीच आ रहा है? तो 830 आएगा इन दोनों के बीच में, यानी 9 और 10 के। अब यहाँ पे करेंगे तो हमेशा दहाई अंक छोटा वाला लेते हैं, तो 9 ले लिया। कितना आ गया आंसर? 94। इसका क्यूब रूट कितना है? 94। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जो है कर दिया करिए। आगे 10, 61, 208 ले लेते। क्या ले ले? 10, 61, 208। 10, 61, 208 इसका निकालते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस, 8 कहाँ आ रहा है? 2 में आ रहा, तो 2 हो गया। 3 डिजिट को कट कर देते हैं। अब 10, 61 कहाँ आएगा? किसके बीच में? तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, यानी 10 और 11 के बीच में। इसका क्यूब और इसका क्यूब, और हमेशा छोटी वाली संख्या लोगे, तो 102। तो ये कितने का क्यूब है? 102 का। ऐसे आसानी से जो है, मान लेते एक बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, एक, इसको सभी लोग लगाना। 144, 28, 97। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल
कितना ले लें, 144, 144 289, कितना ले लें, 144 289 7। इसका निकाल के दिखाते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस, 7 कहाँ आ रहा है इकाई अंक में, 3 पर, 3 डिजिट को काट देंगे। अब 1442 किसके बीच आएगा, तो इन दोनों के बीच आएगा। 11 के क्यूब और 12 के क्यूब में हमेशा छोटा वाला डिजिट लेंगे, 113 आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आसानी से लग रहे हैं। तो आज के सेशन बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है किसी शार्ट ट्रिक पर ही होने वाला है। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शार्ट ट्रिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।